बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। धांधली के जरिए तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करने वालों को ये तवक्को थी कि शायद वो अपने मंसूबे पूरे कर सकेंगे और जिस तरह उन्होंने कोई डील की है वैसे ही मामलात चलेंगे, लेकिन कैदी नंबर 804 ने एक मर्तबा फिर रंग में भंग डाल दिया और आज किस तरीके से तबले जंग बजा दिया है और शहबाज शरीफ और उनके हवारियों के लिए किस तरह एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा होने जा रही है। असद कैसर एंड कंपनी को क्या टास्क मिला है और ये टास्क अगर कामयाब होता है तो आइंदा 2-3 हफ्तों के अंदर मुल्क की क्या सूरत हाल होगी और किस तरीके से जो बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। बहुत बड़ी खबर है चुके। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने जो ड्रामेबाजियां जो है वो करना शुरू कर दी हैं, आज क्या गुल खिलाए हैं आज सुबह सुबह वो भी आपके सामने रखना है। और सदर अलवी साहब को जल्द अज जल्द घर भेजने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या ऐलान किया है ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक ऑडियो इस वक्त लीक है और ये मुस्तफा कमाल इसके अंदर बात कर रहे हैं और वीडियो भी बल्कि आ चुकी है जिसके मुताबिक वो जाली मैंडेट जो है उसका एतराफ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये तस्दीक नहीं हुई कि ये फेक है या ये जो है वो रियल है, तो लिहाजा इस पर हम अगली वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। अगरचे जो गुफ्तगू है वो तो सच्ची है, यकीनन उसके अंदर तो किसी को डाउट नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं कि इसका आगे क्या बनता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो नशिस्तें अलाट होनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई तो वहां पर तहरीरी आर्डर्स ये जारी किए गए हैं कि तमाम पार्लिमानी जमातों को नोटिस जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया है और तमाम फरीकैन को रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन कल दोबारा समाअत करेगा। अब ये कोई ऐसा केस है ही नहीं, लेकिन चूंकि एजेंडा है तो इस वजह से ये सारा करना है। लेकिन एक खबर और आपको दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज के मुताबिक आइन के आर्टिकल 41(4) के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 यौम के अंदर करवाना लाजम है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 यौम के अंदर मुनक्कद होना जरूरी है। तो 29 फरवरी को 2024 को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। अब ये जो सदर साहब ने इनकार किया है तो अब इलेक्शन कमीशन से भी मदद ली गई है, तो वो कहते हैं 1 मार्च को अपना तमाम जो है वो जमा करवाएं और आज से ही जो भी सदर का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो कागजात नामजदगी दाखिल करवा रहा है। शेड्यूल जारी हो रहा है 1 को और वो शेड्यूल के तहत अब नया सदर का वैसे भी इंतखाब होना है और सदर अलवी साहब अपना टन्योर चूंकि मुकम्मल कर चुके हैं और आगे असम्बली मौजूद नहीं थी तो इसलिए वो इस वक्त एक्सटेंशन पर हैं। तो वैसे तो पूरा मुल्क ही एक्सटेंशन पर चल रहा है, लेकिन सदर अलवी को अब धमकियां भी, बिलावल भी धमकियां दे रहे हैं कि आपके खिलाफ पहले आइन शिकनी का मुकदमा वो किया जाएगा, फिर अब ये वाला किया जाएगा। इतनी बेशर्मी हो गई है सियासत, सहाफत, हर जगह पे वकालत हो, हर जगह पे कि आइन कानून का नाम लेते हुए भी इनको शर्म नहीं आता। यानी इनको अपने जो मफाद के अंदर शिक्के हैं वो कबूल हैं और बाकी पूरे आइन को पांव तले रौंद के जिस तरह ये इस वक्त कर रहे हैं, सारा कुछ मैंडेट डकैती की है, तो इनको कुछ शर्म नहीं है। लेकिन आज इमरान खान ने जो असल बात की है वो बड़ी आम है, लेकिन मरियम नवाज ने जो आज गुल खिलाए हैं, सुबह सुबह गई हैं सिविल सेक्रेटरिएट के अंदर और ब्यूरोक्रेसी जो है उसने भी अपनी कार्रवाई के अंदर बड़ी मास्टर होती है। उन्होंने जल्दी जल्दी एक जो है वो फीता उनके वो कटवाया उनसे और इफ्तिताह करवा दिया है। और इफ्तिताह जो करवाया है उसके अंदर बताया गया है कि जनाब ये जो है वो यहाँ पे सिविल सेक्रेटरिएट के अंदर है, लेकिन वहां एक तो करवाया गया और दूसरा जो है वो अब सहाफी वहां पे वीडियोज बना रहे थे, सहाफियों को बुलाया भी गया कि मरियम नवाज साहब आ रही हैं, लेकिन उनकी वीडियोज बनाने से उनको रोक दिया गया। मकसद क्या है? मकसद यह है कि जो अपना जैसे भी कैप्शन देना है अपनी वीडियोज एडिटिंग करके वो भेजी जाएंगी और प्रॉपर तरीके से हम अपना जो है बताना है कि मरियम नवाज साहब आज उठ के गई हैं, आज उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक जो है इसके अंदर रुकावट नहीं आनी चाहिए। भाई अगर रुकावट नहीं आनी चाहिए तो पहला तो असूल यह है कि अपना प्रोटोकॉल कम करें। अवाम के टैक्स पे आप ये जो अय्याशी कर रहे हैं ये अय्याशी खत्म करें। गाड़ियां 30 गाड़ियां 25 गाड़ियां गवर्नमेंट की आपके साथ हों
तो आप आगे ड्रामे बाजियां कर रही हैं इधर उधर। तो ये मरियम नवाज को भी यही शौक है और ये भी इसी तरीके से एक्सपोज होनी है। और ये सुबह सुबह आज हसन रजा है दुनिया न्यूज से, वो कहते हैं सिविल सेक्रेटरिएट में वजीर आला का दौरा, वीडियो बनाना ममनू करार दे दिया गया। प्रोटोकॉल की जानब से सहाफियों से बदतमीजी इब्तदा हो चुकी है, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और शाकिर महमूद अवान है साहबी, वो कहते हैं आप इसे आदत बना लें, हमारी सहाफती तंजीमें मुर्दा हो चुकी है, मफाद परस्ती की इंतहा हो चुकी है। ये बात जो है इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर पुलिस ने कहा कि हमारे पेट्रोल के पैसे खत्म हो गए, मरियम साहबा आ चुकी हैं, लिहाजा पेट्रोल के पैसे दें, हम अपनी जेब से डलवा रहे हैं। जेब से तो पुलिस ने कभी नहीं डलवाया जा रहा है, लोगों की जो होते हैं टाउट उनकी जेबों से जा रहा होगा। पुलिस को मिलने वाले पेट्रोल फंड्स खत्म हो गए हैं और फंड्स की अदम दस्तयाबी पर पुलिस की सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। पुलिस जराए पब्लिक न्यूज ने रिपोर्ट किया है थानों की गाड़ियों में SHOs और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जेब से पेट्रोल डलवाने पर मजबूर है। 4 फरवरी के बाद से पेट्रोल कार्ड काबिल इस्तेमाल नहीं। 12 शिकायत के बावजूद पुलिस हुकाम बात सुनने को तैयार नहीं है। वो IG पंजाब तो इधर उधर दौड़ रहा था, ड्रामेबाज बाजियां कर रहा था, तो वो अब यहाँ पे क्या है। अब जो मामला है जी, इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल के अंदर, जो आपको इल्म है 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसके अंदर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिसके अंदर जो मुल्जमान है बुशरा बीबी और इमरान खान, उन्होंने सिर्फ जुर्म से इनकार किया है। 6 मार्च को अब इस केस के अंदर जो है वो 5 गवाहान को जज साहब ने, एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने तलब कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे इमरान खान साहब को कहा गया जज साहब की तरफ से कि सरकारी वकला आप पर चार्ज फ्रेम करना चाहते हैं, आप बताएं जो इल्जामात आप पर हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। तो इस पर इमरान खान ने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि मामला क्या है, तो लिहाजा ये आप छोड़े कार्रवाइयां जो आप चला रहे हैं। तो अब यहां पे जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू बड़ी आम है। इसने ऐवानों के अंदर जल्जला तो बपा कर ही दिया है, लेकिन आगे जो हालात होने जा रहे हैं वो मुझे इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या होगा। एक तो ये तवक्को थी कि धांधली करेंगे, जैसे भी यानी गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के घरों पे हमले कर रहे हैं, तो हर गलती को सुधारने के लिए फिर एक गलती करते हैं। और जो भी मामला है अब इसके अंदर जो है वो कहते हैं जी कि मैं जेल से कोई भी चीज लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। IMF को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट करवाया है, इसको गद्दारी करार दिया जा रहा है। इमरान खान ने वो खत आज चला जाएगा IMF को, ये भी शेर अफजल मरवत ने भी बता दिया है। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे ज्यादा मजबूत जमात बन गई है। और उन्होंने कहा है जी कि अब यहां पे हफ्ते के दिन दोबारा एहतजाज होगा पूरे मुल्क में धांधली के खिलाफ। तो हफ्ते को इमरान खान ने धांधली के खिलाफ एहतजाज की काल दे दी। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती, उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। IMF को खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता और तमाम मैशतदान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर कर्ज पर मुल्क नहीं चल सकता। अब ये बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती, इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। IMF को लिखे जनरल खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। फैटफ की कानून साजी की इन्होंने मुखालफत की, मुतालबा किया जा रहा था कि इनके केसेस खत्म किया जाए, मैं जेल से कोई भी चीज लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। और आगे उन्होंने कहा कि IMF को खत भेज दिया गया, सवाल किया गया, तो जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि खत डिक्टेट करवाने के बाद से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होगी, जिसके बाद खत के बारे में इल्म होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। अच्छा, फिर इमरान खान ने कहा कि जो खत में लिखा जाएगा उसका जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा जरूर बनता है, यानी वो इस्तीफा दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। ये सारी बातें की सदर अलवी ने ठीक किया, इजलास नहीं बुलाया, ये भी उन्होंने कहा है। और सहाफी ने सवाल किया कि आप मौलाना फजल रहमान को डीजल और महमूद खान अचकदई को गद्दार कहते थे, लेकिन आज अपने फायदे के लिए उनसे राब्ते बढ़ा रहे हैं। जिस पर इमरान खान ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM चूंकि इन्होंने धांधली के जरिए जीते हैं, बाकी जो है उनका धांधली का एक मामला है, तो इस वजह से उनसे बात हो सकती है। तो ये सारी बातें जो है वो आज हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा आम मामला है और वो ये कि असद कैसर जो है उनको ये टास्क दिया गया है और असद कैसर साहब जो है उन्होंने बताया है कि वो तमाम जमातों से राब्ते कर रहे हैं और एक बड़ा अपोजिशन का इस धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके अंदर TLP समेत जो सारी जमातें हैं
GDA شامل ہوگا، اس کے اندر JUI کو لانے کی کوشش کی جائے گی، وہ نہ بھی آئے تو خیر ہے، باقی جو ہے وہ ANP وغیرہ اپنے طور پہ کوشش کریں گے، بلوچستان کے اندر جو پارٹیز ہیں وہ تیار ہو جائیں گی، تو ایک بڑا جو ہے وہ اس ایک نکاتی ایجنڈے پر ایک بڑے لیول کا جو ہے وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بننے جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے اگر الائنس آئندہ چند ہفتوں کے اندر بن جاتا ہے اور اس کی اناؤنس ہو جاتا ہے اور دھاندلی کے خلاف پورے ملک کے اندر جو احتجاج ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، گرفتاریاں، پکڑ دکڑ، یہ ایک جماعت کے ساتھ تو یہ کیا جاتا ہے اور باقی خاموش رہتے ہیں، لیکن جب وہی 10-15 جماعتیں چھوٹی اور بڑی وہ مل جائیں گی تو اس کے بعد معاملات چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور شہباز شریف تو وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی اس کے لیے یہ بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی، اور اگر اس پر ساری جماعتیں سنسیئر ہوں گی اور وہ ورکنگ کریں گی تو یہ حکومت چند ماہ کی مہمان ہوگی، سالوں کے اندر یہ اس کا جو عدد ہے وہ مشکل ہو جائے گا، چونکہ جو اس وقت ہو رہا ہے دھاندلا وہ بڑا عجیب قسم کا ہے، اور مزید سیٹیں تحریک انصاف کی جو ہے وہ کم کروائی جا رہی ہیں، اور اس پورے معاملے کے اندر عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، جد و جہد کرنی ہے، ٹکرانا ہے، پرامن طور پر جمہوری انداز کے اندر ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ہفتے کو احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی کال دے دی گئی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پوری دنیا کے اندر یہ بتانا ہے کہ یہ جو حکمران اس وقت وفاق کے اندر ہیں یہ جعلی ہیں، عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، یہ پاکستان کے جمہوری جو سسٹم ہے اس پر زبردستی کا قبضہ ہے، یہ قبضہ گروپ ہے جو صوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ وفاق کے اندر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ جو ہے اب عوام پرامن جمہوری انداز کے اندر چھڑوانے جاری ہے۔ اگر بڑا الائنس بنتا ہے تو ماضی کے جو تجربات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت کے لیے نہ صرف چلنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ پھر جو طاقتور حلقے جو یہ سارا معاملات کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نظام مشکل ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو کمٹمنٹ ہے وہ پھر آتی ہے، اور 5-6 مہینے کے اندر ممکن ہے یہ پورا جو سسٹم ہے حکومت وہ لپیٹ دی جائے اور اس طرح معاملات جائیں، چونکہ جو پہلے فیصل واڈا اور مختلف لوگ اظہار خیال کرتے رہے تو مریم نواز اداکاری، فنکاری، ڈرامے بازی اسی کے اندر ہیں، اور یہ ایکسپوز ہوں گی تاکہ جو ان کے ساتھ جیسے ان کو لایا گیا ہے تو وہ معاملات جو ہے وہ ہوں گے، تو دھاندلی بھائی بھولے گی نہیں، یہ پیچھا کرے گی ان تمام جعلی حکمرانوں کا اور ان کے سہولت کاروں کا، اور عوام اپنی جد و جہد کرنے جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔